जब 84 लाख योनियां घूमने के बाद अंतिम योनि मिली, जब भगवान राम कहते हैं आकर 4,84,000 और जोन भ्रमत या जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू ककारी करुणा नर देहि। करुणा किया भगवान ने, बहुत दया किया है आपके ऊपर। और जिसके ऊपर दया नहीं किया, जो 84 मनुष्य शरीर पा करके और कैसे कैसे किए, तो गर्भ में आत्मा आई और 8 महीने में 9 महीने में मार दी गई। जन्म हुआ, धरती पे गिरे, मार दिए गए। साल 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, मार दिए गए। क्यों? आगे जोनी में उन्होंने ऐसे कर्म किए थे कि ये पूरा मनुष्य शरीर, पूरी उम्र, पूरी आयु काटने के अधिकारी नहीं। प्रेमियों, जब 1,84 भ्रम के सब कुछ आए तो बड़ी दया कर दिया, बड़ी करुणा किया। तो 4 महीने 10 दिन में मां के गर्भ में ये मानव मंदिर का निर्माण हुआ। और ये निर्माण किसने किया? किसने बनाया? माता पिता ने मसाला दिया है। जैसे ये मंदिर बना तो डॉक्टर साहब ने मसाला दे दिया, सीमेंट दे दिया, मोरम दे दिया और सब दे दिया, लेकिन बनाने वाला कोई अलग कारीगर आया। तो माता पिता ने मसाला दिया, लेकिन ये मंदिर तैयार करने का बहुत होशियार कारीगर आया, जो जहां खिड़की दरवाजा लगना है वहीं पर लगाया। 4 महीने 10 दिन में ये मंदिर तैयार हुआ और इस मंदिर में 10 दरवाजे लगाए। कितने दरवाजे? 10 दरवाजे। प्रेमियों, 4 खान और 84 लाख योनियां हैं, लेकिन सब योनियों में 9 दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन 10 दरवाजा। बैल में 9 दरवाजा हो सकते हैं, हाथी घोड़ा में 9 दरवाजा हो सकते हैं, लेकिन 10 दरवाजा, 10 दरवाजा केवल इसी मनुष्य शरीर में है। क्यों? जब 4 महीने 10 दिन में मानव मंदिर का निर्माण हो गया, 20 दिन इसको पकने में लगा जठराग्नि से। जब पक के तैयार हो गया, पौड़ हो गया, मजबूत हो गया, तो 9 दरवाजे बंद कर दिए। 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, मुंह और नीचे 2 दरवाजे ये खुले छोड़ दिए। बंद कर दिया। ये 10वां दरवाजा खुला छोड़ा। और वो सूरत जीवात्मा, जीव नहीं कहा जा सकता है, वो आत्मा 84 लाख का चक्कर काट के, और जब बारी आई तो उधर से छूटा, पकड़ा। क्योंकि जितना भी जीव है 4 खान 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर छोड़ करके ये नरकों में नहीं जाते हैं। इधर से शरीर छोड़ते हैं, इधर से शरीर छूटा, उधर बंद कर दिया, उधर से छूटा, उधर बंद कर दिया। उनको क्या भोग? वो तो भोग योनि में पड़े हुए हैं, वो तो भोग ही रहे हैं। चिड़िया का शरीर छूटा, बस आत्मा गई, इधर से इसमें आ गई, फिर उसमें आ गई, चीटी चीटा, ये सब आते रहे। लेकिन जब मनुष्य शरीर की आत्मा जाती है तो शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा होता है, और कर्मानुसार उनको इधर से उधर भेजा जाता। देखा तो प्रेमियों, कर्मानुसार किसी की ऐसी ऐसी आत्माओं का जन्म होता है, अच्छे घर में होता है, शांत वातावरण है, बड़ा पावन पवित्र वातावरण है, माता पिता साधक हैं, परिवार बड़ा शील है। ऐसी जगह पर महान आत्माओं को उतारा जाता है। ये 10वें दरवाजे से आकर दोनों आंखों के मध्य में इसकी स्थापना हो गई। गुरु महाराज कहते थे, सत्संग में बताते थे कि बच्चों, ये जब जीवात्मा
मनुष्य शरीर में आ रही थी तो यही देवी देवता फूलों की वर्षा करते थे कि धन्य है आत्मा, आज आपको मनुष्य शरीर पाने का अवसर मिल गया। ये हमें अवसर नहीं मिल रहा जो अवसर तुम्हें मिल रहा, लेकिन याद रखना, चेत करके इस मनुष्य शरीर पर रहते हुए और अपनी आत्मा को जगा के अपने धाम चले जाना। आई दोनों आंखों के मध्य में इसकी स्थापना हो गई। अब कैसे आई? ट्रेन से आई कि बस से आई कि मोटरसाइकिल से आई कि साइकिल से आई कि पैदल आई? ये आत्मा कैसे आई? आई किसी सवारी साधन से, पैदल नहीं आई। बहुत लंबा रास्ता था, 86,000 योजन मान लीजिए। अगर देवलोक स्वर्गलोक से आई, वैकुंठ लोक से आई तो और ऊपर था, लेकिन अगर यमलोक से आई है तभी 86,000 योजन था। तो कैसे आई तिवारी जी महाराज? किसी सवारी में तो आई होगी। हाँ, शब्द तुरी असवार हुई। तुरी जानते हो किसको कहते हैं? तुरी प्रार्थना कही जाती है, लेकिन तुरी किसको कहते हैं? चलो प्रेमियों, शब्द के विमान पे बैठिए, शब्द के विमान पर बैठी और शब्द को पकड़ करके, स्वामी जी महाराज प्रथम रचना में बताते थे कि ये जीवात्मा सतलोक से शब्द को लेकर के चली, शब्द को पकड़ के चली, नाम को लेकर पकड़ के चली और दर्जे बदर्जे मंडल पे मंडल उतरते उतरते अमृतलोक में आ गई और इस मनुष्य शरीर पे स्थापित कर दी गई, कैद कर दी गई। लेकिन प्रेमियों, संत कहते हैं शब्द बिना श्रुत आंधरी, और कहो कहां को जाए, और शब्द मिले तो उबरे नाही तो भटका। अगर शब्द छूट गया है तो भटक गई। अब जब शब्द को पकड़ के, उस नाम की डोरी को पकड़ के ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में आई, इसमें झीना सा पर्दा डाल दिया गया। जैसे ये मूर्ति इस मंदिर में आई, मां के गर्भ में ये मंदिर हरकत करने लगा, हिलने डुलने लगा, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने आने लगा। प्रेमियों, अब देखो कितनी सुंदर बात है। ये मंदिर आप लोग बनवाते हो, आप लोग बनवाते हो ना मंदिर, और मूर्ति लाते हो। मंदिर में वेद मंत्रों के द्वारा मूर्ति की स्थापना कराते हो, प्राण प्रतिष्ठा कराते हो, और जब प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हो जाती है तो उस मंदिर और मूर्ति का मान बढ़ता है। मंदिर में जब तक देवता नहीं है तो लोग जूते चप्पल पहन के चलते रहेंगे, लेकिन जब देवता का यानी देवता की मूर्ति शंकर भगवान की, किसी देवता की हो, जब उसमें स्थापना हो गई तो श्रद्धा बढ़ गई कि भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान रहता है। कोई अपने मंदिर पे जूते चप्पल पहन के जाता है? नहीं जाता है, दूर से प्रणाम करते हैं मंदिर को। ऐ प्रेमियों, अब विवेक से सोचो कि ये मंदिर आप लोगों ने बनाई, ये मूर्ति आप लोगों ने बनाई, लेकिन पत्थर तुमसे अच्छा है, पत्थर तुमसे भला है। लोग कहते हैं उत्तम योनि है, लेकिन पत्थर हमको लगता है मनुष्य से अच्छा है, मनुष्य से अच्छा है। कैसे? एक पत्थर की मूर्ति शिल्पकार बनाता है, दुर्गा जी की, शंकर जी की, बजरंगबली की मूर्ति बनाता है, और वो मार्केट बाजार में रहती है, तब तक उस मूर्ति को कोई आदमी प्रणाम नहीं करता है। आप जाते हो, मूर्तियां बनती हैं और बहुत सी मूर्तियां लाइन बाहर खड़ी हुई हैं, लेकिन कोई ऐसे करता है? नहीं करता। और वही पत्थर की मूर्ति जब मार्केट में बिक करके
और मंदिर के गर्भगृह में जाती है तो पत्थर भगवान हो जाता है। एक पत्थर भगवान हो जाता है। लेकिन ये इंसान हजारों बार मंदिर जाने के बाद भी इंसान से इंसान नहीं बन पाता है। समझ में आई बात कि नहीं? लोग कहते हैं मोटी भाषा में, अरे इंसान बन जाओ। एक पत्थर भगवान बन जाता है, लेकिन ये इंसान हजारों बार मंदिर जाने। रे मथुरा मंदिर कितने बार गए, कितने बार माथा टेका गुरु महाराज के दरबार पर, अन्य तमाम हजारों मंदिरों में गए, हर जगह माथा टेका, लेकिन जरा से इंसानियत आई इंसानियत? तो हमको तो लगता है कि हमसे अच्छा पत्थर है। हमारी बुद्धि पत्थर से भी बदतर हो गई। ऐ प्रेमियों, अब आप अपने मंदिर पे कोई गंदा गलीच नहीं कर सकते हो। दिन भर साफ सफाई होती है, पूजा आरती होती है। इतने समय भगवान शंकर के जितने शिवालय हैं, देखो कितने अच्छे ढंग से उनकी सजावट होती है और कैसे पावन पवित्र वो मंदिर रखे जा रहे। लेकिन अब विवेक से सोच लो कि ये मंदिर तो सजा दिए गए, मंदिर पावन कर दिए गए, और ये मंदिर पावन हुए? अरे पावन नहीं हुए। आप अपने मंदिर पे कीर्तन में गाते हो कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली। ये मन मंदिर आलीशान है, जिसमें मन बैठा हुआ ये आलीशान मंदिर है। लेकिन आप लोगों ने इसको कब्रिस्तान बनाया कि नहीं बनाया? कब्रिस्तान बनाया कि नहीं बनाया? अरे मुर्गी काटी गई, मुर्दा हुआ। भेड़ बकरी काटी गई, मुर्दा हुआ। मछली कछुआ काटे गए, मुर्दा हुआ। और उस मुर्दे को लाके कहां दफनाते हो? मनुष्य मंदिर में। तो जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं उसी को तो कब्रिस्तान कहते हैं। तब फिर क्या झूठी बात कहते हो, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर? इसीलिए हमको लगता है दिन बैठते तो हो पूजा में, गुरु पूजा में, लेकिन मंदिर गंदा है। आप अनुभव करो, अगर मंदिर गंदा न होता तो अभी तक मंदिर का देवता तुमको मिल गया होता। जो मंदिर का देवता है वो अब तक तुमको मिल गया होता। लेकिन वही है कि गंदगी में पैर रखने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो इसलिए महात्मा समझाते हैं, ये भजन, ध्यान और सुमिरन और इस सोई हुई जीवात्मा को जगाना, ये थाली का बतासा नहीं है कि गप से खा जा। थाली का बतासा नहीं है और बड़ा सरल है। ज्ञान यगम प्रत्यु अनेका और साधन कठिन न मन को टेका। अगर मन को तुम बुद्धि के बस में नहीं कर पाए तो फिर भजन नहीं कर सकते। और अगर मन बुद्धि के अधीन हो जाए, बुद्धि का कहना मान ले, तो बड़ा सरल सुगम मार्ग ये भाई, जो ये सरल मार्ग दिया गया है, बड़ा सरल। तो प्रेमियों, हमें करना क्या? स्वामी जी महाराज सत्संग में बताते, बच्चों इस तन को, मन को गंदा मत करना, इस तन से चोरी मत करना, किसी की बेईमानी मत करना, किसी को धोखा न देना, इस शरीर से कोई अमानवीय कार्य मत करना। अगर हो सके तो इस शरीर से सेवक बन करके सेवा करना। सेवक बन जाओ, और सेवक बन जाओगे तो इतना सरल हो जाओगे कि सेवक सेव्य भाव बिन और भवन तरी उर्गार।
सेवक बन जाओ तो अपने आप सुगम रास्ता हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो प्रेमियों, सेवा करो और सेवा के साथ साथ अंतःकरण को निर्मल रखो, साफ रखो और सुबह शाम बैठो। जब बैठो तो देखो, अभी भैया ने बताया था, कहा था ना कि जब तक पुजियो पथरा पानी तब तक का न मिली भवानी न मिली, का कुछ कहे न समझे न पावा। पथरा पानी, तो अब पथरा पानी पूजब तो बड़ा सरल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पत्थर में भगवान को मान करके, ये मूर्तियां क्यों बनाई गई थी? मूर्तियां व्यास जी महाराज ने बनवाई थी। व्यास जी महाराज जब साधकों को बैठाला, कहा आंख बंद करो, तो कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टिका नहीं है, तो कैसे टिके? तो व्यास जी महाराज ने एक मूर्ति बनवा दिया और उसकी बड़ी बड़ी आंखें लगा दिया। वो वाली, जब वो बड़ी वाली कौड़ी चलती थी, उसकी आंखें लगा दिया और सारे प्रेमियों से कहा बैठो और इसी का ध्यान करो। तो जैसे मूर्ति को देखा, आंख बंद किया, तो उसी की छाप दोनों आंखों के मध्य में वही मूर्ति दिखाई पड़ने लगी। अब देखते 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 जब अभ्यास बन गया, आपको कई बार बताया ना कि देखत देखत ऐसा देख, अब मिट जाए दूजा रह जाए। ये जो नकली है ये चला जाएगा और असली प्रकट हो जाएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो प्रेमियों, इस प्रकार से तो जब उन्होंने ध्यान के केंद्र यानी दृष्टि को, मन को केंद्र करने के लिए ये मूर्ति बनवा दिया और हम लोग अज्ञान बस उसको पूजा समझ लिया, पूजा समझ लिया। लेकिन आज भी है, भगवान शंकर की मूर्ति हो, कोई देवता की मूर्ति हो, अरे नाम किसी का हो और ध्यान उसी का हो। किसका हो? नाम किसी का हो और ध्यान उसी का हो। मंदिर में प्रणाम करो, लेकिन गुरु मूर्ति हृदय रखो, हृदय पे गुरु मूर्ति। जित देखो सब गुरु को देखो, और गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तुमने तो देवी देवताओं को देखा नहीं, देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा। और गुरु नित्य उनके नगर से होके जाते हैं, जहां देवी देवता रहते हैं वहां से तो वो जाते हैं, तो वो देखते हैं। तो प्रेमियों, नाम किसी का हो, ध्यान उसी का हो, तो गुरु का ध्यान करते रहो। इस हिसाब से आपको जो ये 3 युक्तियां गुरु महाराज ने बताई, सुमिरन, ध्यान और भजन, तो इसको बड़े ध्यान से कई, देखो ये शायद तीसरा इतवार है सावन का, है ना? तीसरा है, और पहले इतवार से बताया था आपको, दूसरा है कि तीसरा है? दूसरा है, हाँ 29 को था, दूसरा है। तो बताया था गुरु पूर्णिमा में कि कल से सावन लगने जा रहा, सावन लग जाएगा। और सावन साधना का महीना है, साधना का महीना है, और अच्छे ढंग से बैठ करके सुमिरन सुरत लगाए कर, सुमिरन सुरत लगाए कर, किसकी सुरता करना है? जिसके नाम को याद कर रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, उसके रूप को याद करना है। सुमिरन सुरत लगाए कर, और मुख से कछु ना, मुख से न बोलो। वैसे तो गोसाई जी महाराज बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि राम नाम मणि दीप धर और जी दे हरि द्वार। तो दरवाजा कहां है तुम्हारा? तालू में। ये तालू से सीधा मिलाओ, यहां तालू है ना, ये तालू जो छोटे बच्चों का वो होता रहता है, ये सीधे यही आता है, तालू इसको कहते हैं। तो जी दे हरि, अगर हो सके तो जीभ को तालू के दरवाजे पे लगा दो, हो सके तो। और बाकी कोई कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। जी दो,
जिय देरी द्वार, अब मालिक भीतर बारहूं। कितना अच्छा शब्द गोसाई जी महाराज समझाए, भीतर और बाहर दोनों तरफ। जैसे गुरु महाराज कहते थे, बच्चा मैं इधर भी मिलूंगा और उधर भी मिलूंगा, इधर भी तुम्हारी संभाल करूंगा और उधर भी तुम्हारी संभाल करूंगा, इधर भी संभाल और उधर भी संभाल। तो मालिक भीतर बारहूं और जो चाहस, अगर प्रकाशमय जिंदगी, सुखमय जिंदगी जीना चाहते हो तो सुमिरन सुरत लगाए कर, अब मुख से कछु न बोल और बाहर के पट बंद करी। अंतर का पट, तो पट तो बाहर के बंद हो जाते हैं, नहीं बंद हो जाते। जब माला चले थे तो आंखें बंद होती हैं कि नहीं, लेकिन बंदों में ही सब कुछ देखा करते हैं। पलक से झपी है आंखी, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। और क्या देख रही है? देखा हुआ देख रहे हैं। जो नहीं देखा वो दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर जो नहीं देखा वो दिखाई पड़ जाए तो अलग की बात है। तो बाहर के पट बंद तो कर दें, लेकिन मन पता नहीं कहां से निकल जाता है, कैसे निकल जाता है। अंतर का पट खोल, अंतर का पट खोलो, गुरु महाराज कहते थे। कैसे? इसको गोसाई जी महाराज भी कहते हैं, सुमेरी नाम रूप आधीना। जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो। तो ये सुमिरन और ध्यान भजन गुरु महाराज आपको बड़े अच्छे ढंग से बताया, समझाया। हमें समझाने बताने क्या, हम स्वयं नहीं समझ रहे तो आपको क्या समझा पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि अगर इसी अब की बार थोड़ा सा इधर छोड़ दोगे तो इधर मिल जा रहे, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। और छोड़ना भी कुछ नहीं है, केवल थोड़ा सफाई की जरूरत है, सफाई करना है। जो चित्त गंदा हो गया है, जब चित्त कोई चिंतन करता है तो गंदे विचार का ही चिंतन करता है, क्योंकि चित्त गंदा हो गया, बुद्धि गंदी हो गई। जब कोई बुद्धि सोच करती है तो गंदा, चूंकि गंदी है तो गंदी ही सोचती है। मन गंदा, चित्त गंदा, बुद्धि गंदी, दृष्टि गंदी। तो जहां गंदगी है तो वहां आप नहीं रुक सकते हो। गंदगी में आपको छोड़ा जाए, आप रुक जाओगे? नहीं रुकोगे। तो वो शब्द कैसे रुकेगा, वो नाम कैसे मिलेगा? तो इसको धुलाई करो। और धुलाई कैसे करो? सत्संग में आओ तो ये न समझ लेना कि सत्संग करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा। सत्संग सुनते सुनते सफाई हो सकती है, सफाई हो जाएगी। गुरु दरिया पे नहाना और मन कहीं दूरी न जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी और बैठत उपजत ज्ञाना और मन कहूं दूरी न जाना। यहां जब आओगे तो हित अनित आपको समझ में आ जाएगा। तो ये गुरु दरिया का पानी, सत्संग की छींटें जब आपके अंदर पड़ेंगी तो जो हमारे अंदर गुनाह गलतियां हैं, इसको सत्संग के शब्द जब सुनेंगे तो कहें हाँ ये गलती हम कर रहे हैं, ये गलती सत्संग में बताई गई कि ये गलती मत करो। अरे मनसा वाचा कर्मणा, अब तो बहुत से लोग कहते हैं ये तीनों नहीं लगते, लेकिन नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। गोसाई जी महाराज इतना लिखा है कि मानस पुण्य होए न पापा, ये लिखा है। लेकिन ये नहीं लिख दिया कि मनसा वाचा कर्मणा का कोई कर्म नहीं लगेगा। अरे वचन से किसी को कट शब्द कहोगे, किसी को दुख दोगे, तकलीफ दोगे तो कर्म नहीं बनेगा, कर्म बनेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, अरे भाई ऐसे नहीं भगवान का घर मिल जाएगा। भगवान के घर जाने के लिए बड़ी सुंदरता की जरूरत है, बड़ी पवित्रता की जरूरत है। तो पवित्र मन से बैठ करके और भगवान राम
समझाया। गोसाई जी महाराज भी कहते हैं, गुरु सब बताते हैं। देखिए कितने बड़े परम संत थे और उन्होंने कितने अच्छे शब्दों में कहा कि एक बार शिव मंदिर, एक बार शिव मंदिर जपत रहो हरि नाम, और गुरु आए अभिमान ते और उठ नहीं कीन प्रणाम। आज कितना बड़ा गुरु का दर्जा है, लेकिन हम लोग गुरु के दर्जे को नहीं समझते हैं। सुनते रोज हैं, कहते रोज हैं, पढ़ते रोज हैं। सो दयाल नहीं कछ कहो, गुरु बड़े दयालु होते हैं। बहुत छोटी सी सेवा में रिझते हैं, बहुत छोटी सी सेवा में रिझ जाते हैं। सो दयाल नहीं कछ कहो, उर न रोष लवलेश, हृदय पे कोई क्रोध गुस्सा नहीं आया। उर न रोष लवलेश, अति अघ अपमानता सही नहीं सके महेश। जब तुम हम गुरु की निंदा करते हैं, गुरु की आलोचना करते हैं, गुरु की आज्ञा का अवहेलना करते हैं, तो गुरु तो दयालु होते हैं, लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं होता है जिसके नगरी देश में तुम रह रहे हो, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो गुरु को प्रणाम नहीं किया तो भगवान को, शंकर को क्या जरूरत? अरे वो गुरु को क्रोध करना चाहिए, लेकिन नहीं। सो दयाल नहीं कुछ कहो, उर न रोष लवलेश, अति अपमानता सही नहीं सके महेश। मंदिर माज भई नभवानी, मंदिर के अंदर आवाज आ गई। जहां गुरु वो बैठ के साधना करते थे, वो गुरु महाराज आ गए। ए आकाशवाणी हुई, बैठ रहे सी अजगर यू पापी। ए दुष्ट, अजगर के सरीखे बैठा रहा और गुरु आए, और इतना अभिमान हो गया कि गुरु को प्रणाम नहीं किया। बैठ रहे सी अजगर यू पापी, सर्प होय खाल मल मति व्यापी। जाओ, जितना आवाज जैसे सुना तो वो तो कांपने लगे, लेकिन हाहाकार कीन गुरु हाहाकार करने लगे। अरे मिथ्या हो, मिथ्या हो, ये नहीं, ये नहीं। कितना दयालु स्वभाव। तो प्रेमियों, गुरु चाहते हैं कि अब की बार ये जो आपका समय मिला है, तो थोड़ा सा साबुन लगा लो और चुनर लीजिए, धोए मैलिया बहुत पुराने, चुनरी धो लो। क्योंकि कितने जन्मों से पचरंगी, ये 5 रंग की चुनरिया आपको पिया ने दिया था। पिया माने परमात्मा। 5 रंग की, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश की 5 रंग की चुनरिया दिया, और इनके रंग अलग अलग है। हवा का अलग है, जल का अलग है, पृथ्वी का अलग है, सबके अलग अलग रंग। तो पचरंगी पिया की चुनरिया, ये चुनरी देवन को दुर्लभ। ये जो शरीर आपको मिला है, ये चुनरी देवन को दुर्लभ और भाग्य से पाई गुजरिया। पचरंगी पिया की चुनरिया है ना। लेकिन अब इसमें चतुराई की जरूरत है। कैसे? चतुर सखी कोई जुगत से ओढ़ी। जो पढ़ी लिखी हैं वो जुगत से कपड़ा, चाहे लड़का हो चाहे को, अरे कहनी है बोला देखो नए कपड़ा गंदे कर देंगे। तो जो चतुर होते हैं, महात्मा कहते हैं चतुर सखी कोई जुगत से ओढ़ी, मैली कीनी फुहरिया, पचरंगी पिया की चुनरिया, है ना। तो हम लोग इसको मैली कर रहे हैं। अरे मैंने तुमको जग में भेजा निर्मल देकर काया, और जा करके संसार में तूने इसमें दाग लगाया। जब आपको भेजा गया था, आप जब आए थे इस शरीर पे, तो एकदम निर्मल शरीर था आपके पास, कोई बिल्कुल निर्मल।
और कितने दिन तक निर्मलता रही। आप देखो छोटे छोटे घरों में बच्चे हैं, कितना निर्मल है, उनके न ईर्षा है, न द्वेष है, न राग है, न कोई मोह है, न लालच है, कुछ नहीं। 2-3 साल वाले बच्चे को 5 रुपए दे दो, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए दे दो, वो एक बिस्कुट लेके चला आएगा, वापस पैसा नहीं लेगा। कितने बच्चे छोटे पैसे फाड़ देते हैं ना, जब कोई जाता है तो देते हैं, पर अरे काओ न तो फाड़ देता। क्यों फाड़ता? मोह नहीं उसके अंदर, अभी वो निर्मल है। और जितना ही वो पार होता जाएगा, जितना ही पार होता जाएगा, उतने उसके माया बैठती जाएगी, बैठती जाएगी, बैठते 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 बुढ़ापे में पूरा रौद्र रूप धारण कर लेगी। क्योंकि आपने संकल्प किया था कि भजन बुढ़ापे पर करेंगे, है ना, भजन बुढ़ापे पर करेंगे। अरे जवानी में धन कमाओ, और जब बुढ़ापा आएगा तब भजन का समय आएगा, और बुढ़ापा में तुम भजन कर पाओगे। अरे बुढ़ापा में भोजन नहीं पाओगे, और जब भोजन नहीं मिलेगा तो भजन कहां कर ले। भूखे भजन न हो, कितने बुढ़ौना बेचारे भोजन नहीं पाता है घर में, कारण बुढ़ापा भजन करीबे। तुमने खोपड़ी हला भैया, तुमका मिली है 55,000, तुम्हार तो सेवा खूब होए, तुम्हार सेवा खूब होए, है ना। कल एक बातचीत आई थी, एक मास्टर साहब है, बिल्कुल वो है, लेकिन बड़ी अच्छी सेवा हो रही, बता रहे थे भैया बड़ी अच्छी। तो कहन स्वयं कहन के वो 55,000 के मारे हो ही रहे। हमका बात सही है। और जिसके 5 पैसे नहीं है उनको समय से भोजन नहीं है। भजन कब करियो? जन्म सिरान। भजन कब करियो? जन्म सिरान। अरे बूढ़ भय तन कांपन लागे, फिर सिर धुन धुन पछतान। भजन कब करियो? जन्म सिरान। बुढ़ापे भजन नहीं होगा। अगर तुमने संसार की कमाई, संसार की दौलत कमाया है तो जवानी पे कमाया है, और परमार्थ की दौलत अगर कमाना है तो जवानी में ही कर पाओ। देखो गोसाई जी महाराज 25-25 साल की उम्र में, 25-25 साल की उम्र में और जगा लिया संवत 1614। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताते थे 1589 में प्रकट हुए। संत जन्म नहीं लेते हैं, गर्भ में नहीं रहते हैं, वो तो दिखावे में लोग। अब आप गोसाई जी महाराज के विषय में सुन, आपके उसमें लिखा हुआ है किताब कि जैसे ये जमीन पे आए तो राम बोले, इसीलिए इनका नाम पड़ा था राम बोला। राम बोला इनके दांत थे, तो जो बहनें थी मां के सहयोग के लिए वो डर के भागी, अरे भूत है क्या भूत। पहला ऐसी बच्चा देखा कि जमीन पे आता